स्वास्थ्य ही असली धन है, सोने और चांदी के टुकड़े नहीं। हाँ महात्मा गांधी का ये कहना आज कितना सही लगता है ना? बिल्कुल। खासकर जब हम पर्यावरण और स्वास्थ्य के रिश्ते को देखते हैं भारत के संदर्भ में। हाँ, और आज हम इसी पे थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक जरूरी स्रोत है, भारत में पर्यावरणीय स्वास्थ्य का नया दृष्टिकोण। अच्छा। ये विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के लिए तैयार किया गया है। थीम है प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। और ये बताता है कि कैसे ये जो अदृश्य खतरे हैं ना, माइक्रोप्लास्टिक, हवा में घुले प्रदूषक, हाँ, जो दिखते नहीं पर असर करते हैं। बिल्कुल, वो कैसे हमारे स्वास्थ्य पर असर डाल रहे हैं, खासकर भारत में। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। स्रोत कहता है कि दुनिया भर में पर्यावरण से जुड़ी जो बीमारियां हैं, उनका लगभग 25% बोझ भारत उठाता है। 25%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और शहरीकरण, औद्योगिकरण बढ़ रहा है तो हवा, पानी, केमिकल्स, इन सब का मिलाजुला खतरा भी बढ़ रहा है। ये सचमुच चिंता की बात है। देखो, 2021 की जो ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज मतलब जीबीडी स्टडी, हाँ, जीबीडी स्टडी, उसके हिसाब से भारत में हर साल करीब 30 लाख मौतें सिर्फ पर्यावरणीय जोखिमों की वजह से होती हैं। 30 लाख हर साल? हाँ, और इनका सीधा असर किस पर है? हार्ट की बीमारियां, अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, मतलब जो एनसीडीज है ना, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बाप रे! और वो बच्चों वाला आंकड़ा, वो सीसा वाला? हाँ, वो भी चौंकाने वाला है। स्रोत बताता है कि सीसे के संपर्क में आने से भारत में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का जो कुल वैश्विक आईक्यू पॉइंट्स का नुकसान है, उसका 20% भारत में हो रहा है। 20%? पूरी पीढ़ी के भविष्य पर असर। बिल्कुल। पर यहाँ एक और दिलचस्प बात है, या कहो चिंता की बात। क्या? कि ये जो मौजूदा तरीके हैं ना, जैसे जीबीडी स्टडी, वो इन सारे जोखिमों को शायद पूरी तरह पकड़ ही नहीं पा रहे। अच्छा, मतलब ये आंकड़े भी अधूरे हो सकते हैं। हाँ, कुछ हद तक। वो क्या है ना कि ये तरीके कुछ गिने चुने लगभग 11 जोखिमों पर ही ध्यान देते हैं। सिर्फ 11? हाँ, और बहुत से नए और अहम खतरे, जैसे माइक्रोप्लास्टिक्स हैं, या हमारे चारों तरफ जो केमिकल्स का मिश्रण है, या ध्वनि प्रदूषण, इनको ये तरीके नजरअंदाज कर देते हैं। तो मतलब हम जो तस्वीर देख रहे हैं वो पूरी है ही नहीं, जैसे हाथी को अंधेरे में छूकर समझने वाली बात हो गई। बिल्कुल सही कहा। ये अलग अलग फैक्टर्स को तो देखते हैं, पर वो आपस में कैसे जुड़े हैं, हमारा पर्यावरण, हमारा रहन सहन, हमारी जेनेटिक बनावट, ये सब मिलकर कैसे असर डालते हैं, ये नहीं समझ पाते। और ऊपर से क्लाइमेट चेंज, वो इस पूरी स्थिति को और बिगाड़ रहा है। हीट वेव देखो, बाढ़, बढ़ता वायु प्रदूषण, खाने की असुरक्षा। हाँ, ये तो आजकल हर जगह दिख रहा है। और इसका सबसे ज्यादा असर किस पर? जो पहले से हाशिए पर है, और मौजूदा तरीके इन मिले-जुले जटिल प्रभावों को ठीक से पकड़ ही नहीं पाते। खैर, अगर मौजूदा तरीके काफी नहीं हैं, तो रास्ता क्या है? यहीं पर वो एक्सपोजोमिक्स वाली बात आती है ना? ये क्या चीज है? हाँ, एक्सपोजोमिक्स। ये एक नया फील्ड है जो बहुत तेजी से उभर रहा है। एक्सपोजोमिक्स? देखो, इसे ऐसे समझो, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने हमारे जेनेटिक रिस्क को समझने में क्रांति ला दी थी। हाँ, जीन्स को समझने में। बिल्कुल। वैसे ही ह्यूमन एक्सपोजोम प्रोजेक्ट का मकसद है कि हमारे पूरे जीवन में हम जितने भी पर्यावरणीय जोखिमों के संपर्क में आते हैं, चाहे वो केमिकल हो, बायोलॉजिकल, फिजिकल या फिर साइकोसोशल भी, उन सब का एक पूरा नक्शा, एक मैप तैयार करना। पूरे जीवन के सारे एक्सपोजर का मैप? ये तो बहुत बड़ा काम लगता है। है तो बड़ा, पर इसके लिए नई तकनीकें इस्तेमाल हो रही हैं। पहनने वाले सेंसर्स, बायो मॉनिटरिंग, एआई, इन सब से हर व्यक्ति का एक तरह से पर्सनल रिस्क प्रोफाइल बनाया जा सकता है। अच्छा, पर्सनल प्रोफाइल। इससे फिर होती हैं एक्सपोजोम वाइड एसोसिएशन स्टडीज, यानी EWAS। ये स्टडीज बड़े डेटा को एनालाइज करके बीमारियों और हमारे पर्यावरण के बीच नए कनेक्शंस ढूंढ सकती हैं, जिनके बारे में हमें शायद पता ही ना हो। ये तो भविष्य की बात लग रही है। पर भारत के इसका क्या मतलब है? क्या ये कुछ ज्यादा ही महत्वाकांक्षी नहीं है? हमारे यहाँ तो अभी बुनियादी दिक्कतें ही बहुत हैं। ये सवाल बिल्कुल जायज है, पर स्रोत का तर्क ये है कि भारत के पास एक मौका है। हम पुरानी तकनीकों को छोड़कर सीधे इन एडवांस टेक्नोलॉजी वाले मॉडल को अपना सकते हैं। मतलब लीपफ्रॉग कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। देखो, डिजिटल हेल्थ में टेक्नोलॉजी अपनाने में हमारा अनुभव कैसा रहा है, कोविड के टाइम पर भी हमने देखा। हाँ, वो तो है, आरोग्य सेतु वगैरह। तो वो क्षमता दिखाता है
एक्सपोजोमिक्स में अगर हम निवेश करते हैं तो हम भविष्य में ज्यादा सटीक, ज्यादा पर्सनल और ज्यादा न्याय संगत पब्लिक हेल्थ सिस्टम बना सकते हैं। और इससे एनसीडी जैसी बीमारियों की रोकथाम बेहतर हो सकती है। बिल्कुल। और ये हमारे बड़े लक्ष्यों से भी जुड़ता है, हेल्थ इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी और टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडरशिप। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पर्यावरण स्वास्थ्य को मापने के हमारे मौजूदा तरीके शायद नाकाफी हैं, पूरी कहानी नहीं बताते हैं। हाँ, वो एक सीमित तस्वीर देते हैं। और एक्सपोजोमिक्स एक समग्र, एक होलिस्टिक डेटा पर आधारित तरीका हो सकता है जो हमें पूरी तस्वीर दिखा सकें। बिल्कुल सही। ये भारत को सिर्फ रिएक्ट करने वाली पॉलिसी से आगे बढ़कर प्रोएक्टिव, सटीक रणनीतियों की तरफ ले जा सकता है, ताकि हम अपनी आबादी और पर्यावरण दोनों की सेहत को बेहतर ढंग से बचा सकें। और देखो, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समझना जरूरी है कैसे हेल्थ, एनवायरनमेंट, साइंस और टेक्नोलॉजी सब आपस में जुड़े हुए हैं। ये टॉपिक मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। नई टेक्नोलॉजी कैसे पॉलिसी को बदल सकती है, ये समझने के लिए। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए कि क्या हमें पहले अपनी बुनियादी पर्यावरणीय स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे साफ हवा, साफ पानी, इन पर पूरा ध्यान देना चाहिए, या फिर एक्सपोजोमिक्स जैसी एडवांस तकनीकें और ये बुनियादी काम दोनों साथ साथ चल सकते हैं, एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं? ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार करना चाहिए। हाँ, तो इस पर आपकी क्या विचार हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।